सुंदरी जब गुलाम को बादशाह के साथ आता देखती है तो वो बुरी तरीके से घबरा जाती है। इसके बाद वो उनसे बचने के लिए भाग के गाड़ी की डिग्गी के पीछे छुप जाती है। जिसके बाद गुलाम जब अपने घर क्वार्टर में पहुंचता है तो वो गाड़ी की एक डिग्गी खोलता है तो सुंदरी वहां पर मौजूद नहीं होती। खाली डिग्गी देखने के बाद गुलाम के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद वो खासा परेशान हो जाता है। वो भागता हुआ बादशाह के पास जाता है और उसे बताता है, बादशाह यार, सुंदरी पता नहीं कहाँ चली गई है, वो गाड़ी में नहीं है। जिसके बादशाह फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर उसे ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुंदरी की मोबाइल की लोकेशन लिखवाता है। इसके बाद तभी वो लोकेशन ट्रैक करते हुए सुंदरी के पास पहुंच जाता है। जिसके बादशाह जो अपनी मोहब्बत को बिल्कुल अकेला डरता हुआ देखता है। अब ये देखने के बाद वो भी हैरान रह जाता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने लगता है। लेकिन सुंदरी जिस पर चीखते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। इसके माँ वो रोते हुए कहती है, मेरे अब्बू आशिक अली ने तुम्हारी वजह से ये शहर छोड़ा था, फिर तुमने मुझे किडनैप कर लिया था इसी डर से। आशिक अली का नाम सुनने के बाद बादशाह को इस चीज़ का पक्का यकीन हो जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये तो उसकी फुफ्फो खुर्शीद की बेटी है। इसके बाद वो इसे ज़बरदस्ती अपने साथ हवेली ले आता है। जिसके बाद वो सीधा अपने अब्बू जानदार के सामने सुंदरी को लेके जाता है। जिस पर उनसे बोलता है, अब्बू, आपने कहा था ना कि अपनी मोहब्बत को लेके आओ, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। तो देखिए, मैं अपनी मोहब्बत को ले आया हूँ और अब मैं इसी से शादी करूंगा। आशिक अली की बेटी को हवेली में देखने के बाद जानदार तो एकदम हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जिसके बाद आयशा सुंदरी की हिफाजत के लिए उसे ले जाके एक कमरे में बंद कर देता है। उधर जानदार अकेले में पागल हो जाते हैं। वो गुलाम का गिरेबान पकड़ते हैं, जिस पर वो उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम इस लड़की को हवेली मत लाना, तो तुम मुझे बताओ ये यहाँ कैसे आई। जिसके बाद जानदार गुलाम को जान से मारने की धमकी देते हैं और उसे कहते हैं, तुम उससे शादी कर दो। जिस पर गुलाम भी सुंदरी से मोहब्बत करने लगा और उसकी जान बचाना चाहता था। जिसके बाद वो जानदार के कहने पर रात के अंधेरे में सुंदरी को लेकर हवेली से कहीं दूर चला जाता है। इसके बाद रास्ते में सुंदरी उससे रोते हुए कहती है, गुलाम, मैं बादशाह से शादी नहीं करूंगी, तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो बादशाह मुझसे ज़बरदस्ती शादी कर लेगा, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद गुलाम भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सुंदरी से शादी करने से हाँ कर देता है। इसके बाद अगले दिन वो दोनों काजी आते हैं और शादी से निकाह कर लेते हैं। इसके बाद गुलाम सुंदरी को लाल ड्रेस में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। होने के बाद वो उसे होटल में लेके जाता है, जहां वो सारी रात मोहब्बत भरी बातें करते हैं और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। उधर हवेली में बादशाह जब सुंदरी को देखने सुबह उसके कमरे में आता है तो वो वहां पर मौजूद नहीं होती। इसके बाद वो पागलों की तरह गुलाम से पूछने जाता है, लेकिन गुलाम का क्वार्टर भी खाली होता है। इसके बाद जानदार बादशाह के पास आते हैं और उसे ताना मारते हुए कहते हैं, तुम गुलाम पे जितना यकीन करते थे वही तुम्हारी सुंदरी को भगा के ले गया है। ये सुनने के बादशाह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद वो लोकेशन ट्रैक करके सुंदरी और गुलाम को होटल लेने पहुंच जाता है। जिसके बाद वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसता है और फौरन गुलाम को पकड़ लेता है। जिसके बाद वो अपने बंदों से कहकर गुलाम की खूब मार लगवाता है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपनी गन निकालकर गुलाम की तरफ तान देता है। लेकिन तभी सुंदरी उसके सामने आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, रुक जाओ बादशाह, अगर गुलाम को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, मैंने इससे निकाह कर लिया है। यह हकीकत जानने के बाद बादशाह के हाथों से गन गिर जाती है। वो अपनी मोहब्बत को यूं तड़पता हुआ देखकर गुलाम की जान को बख्श देता है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचता हवेली में अपनी फुफ्फो के सामने उनकी शादी धूमधाम से करवाता है। इसके बाद वो अपने यार के खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता है। जिसके बाद वो अपनी अम्मी के कहने पर अपनी कजिन मुल्क से शादी कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बादशाह की ये दोस्ती कैसी लगी? क्या दोस्त ऐसा ही होना चाहिए जो अपनी मोहब्बत की खातिर अपने प्यार को कुर्बान कर दे, या फिर दोस्त को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे तो बादशाह का किरदार पसंद आया, आपको भी पसंद आया तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। और बॉस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, ये याद रहे कि ये हमारी प्रेडिक्शन है, क्या होने वाला है ये गलत भी हो सकती है।